यह उस दौर की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे। एक दिन हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने प्यारे बेटे के पास बैठी हुई थीं। वह मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल के अंदर एक छुपा हुआ दर्द मौजूद था। इसी दौरान नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से सवाल किया, अम्मी जान, मेरे अब्बा जान कहाँ हैं? यह सवाल सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। फिर सब्र के साथ मुस्कुराईं और नम आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफर पर चले गए हैं। वह उस मकाम पर गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। वे तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से अपनी अम्मी की आंखों की तरफ देखा और नरमी से पूछा, अम्मी जान, क्या मेरे अब्बा जान बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता? यह सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और दिल को संभालते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनका जिस्म मदीना मुनव्वरा यानी यथर की मिट्टी में आराम फरमा रहा है। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से यह सब सुनते रहे। वह अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका दिल इतना जरूर समझ चुका था कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जाग उठी, काश मैं अपने अब्बा जान को देख पाता। काश उनकी कब्र मुबारक के पास जाकर उनके लिए दुआ कर पाता। उन्होंने बड़ी मासूमियत से हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अम्मी जान, मैं अपने अब्बा जान के पास जाना चाहता हूँ। मैं वह जगह देखना चाहता हूँ जहाँ वे आराम फरमा रहे हैं। यह सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया और उनकी आंखों में आंसू भर गए। सामने लंबा सफर था और रास्ते आसान नहीं थे, मगर बेटे की मासूम ख्वाहिश ने उनके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही अल्लाह का फैसला है। शायद अपने वालिद की कब्र की मिट्टी ही उनके बेटे के दिल को सुकून दे सके। हजरत आमना ने बेटे के आंसू पोंछे और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हम यथर जाएंगे। तुम अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करना। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात को 6 बरस गुजर चुके थे। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें अक्सर याद करती। रातों की खामोशी में उनकी आंखों से आंसू बहते और उनके लबों पर बस एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मुझे एक बार उनके कब्र पर जाने का मौका अता फरमा। मगर किस्मत का फैसला कुछ और था। 6 बरस गुजरने के बावजूद उन्हें अब तक अपने शौहर की कब्र पर जाने का मौका नहीं मिल पाया था। एक दिन हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना जाने का इरादा किया। उन्होंने अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे इजाजत दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। अल्लाह तुम्हारे सफर को आसान फरमाए। इसके बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सफर की तैयारी शुरू की। उनके साथ उनकी खादिमा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा थी और उनके प्यारे बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त केवल 6 साल के थे। तीनों ऊंटनी पर सवार होकर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। मक्का से मदीना का फासला बहुत लंबा और कठिन था। इस दूरी को तय करने में कई दिन लगते। रास्ता सुनसान और वीरान था, इर्द-गिर्द कहीं कोई आबादी नजर नहीं आती थी। फिर भी यह तीनों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता रहा।
यात्रा के दौरान नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखते। वह सोचते कि आज मैं अपने अब्बा की कब्र की तरफ जा रही हूं और उनके लिए दुआ करूंगी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की यादों में अपने शौहर की तस्वीर बार बार उभरती रहती। उन्होंने जीवन में अभी शुरुआत ही की थी और उन्हें इतनी जल्दी अपने प्यारे शौहर को खोना पड़ा था। इसी ख्यालात के साथ वह सफर करती रहीं। 10 दिनों के कठिन सफर के बाद अंततः वे मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर अपनी मां पर पड़ी। वह खुद को संभाल नहीं सकीं, अपनी नानी से लिपट गईं और फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसू उनके दिल के सारे दर्द बयान कर रहे थे। हजरत आमना की नानी ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, बेटी परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाएगा और बेहतर बदला देगा। जब नानी की नजर नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बार बार कहते, मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ने इसे कितना नूर और हसीन चेहरा अता फरमाया है। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर पहुंची। कब्र के करीब खामोशी से बैठकर उनका दिल गम से भरा हुआ था। उन्होंने मिट्टी को अपने हाथों से छुआ और आंखों से आंसू बहाए। देर तक वहीं बैठी रहीं और अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, जो अपने वालिद को देखे बिना ही यतीम बन चुका था। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालिदा के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी वालिद के लिए दुआ की। उनकी मासूम दुआ देखकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया और उन्होंने अपने बेटे को देर तक अपने आगोश में लिया। इसके बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आईं। हजरत आमना ने मदीना में 1 महीना अपने मायके में गुजारा। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना में 1 महीना अपने मायके में गुजारा। इसके बाद उन्होंने अपनी वालिदा से अर्ज किया, अम्मी जान, अब मैं मक्का वापस जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे इजाजत दें। उनकी मां ने उन्हें दुआएं दी और अल्लाह से उनके सफर की सुरक्षा की दुआ की। इसके बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी खादिमा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा और नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गईं। सफर के पहले दिन से ही यह छोटा काफिला आगे बढ़ रहा था। 3 दिनों के सफर के बाद वे अरब के एक सुनसान और वीरान मुकाम अबवा पर पहुंचे। चारों तरफ खामोशी का साम्राज्य था और दूर तक काले पहाड़ नजर आते थे। शाम होने को थी और आसमान पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर अपने शौहर की यादों का बोझ था। वह ज्यादा खामोश रहने लगी थीं और भीतर ही भीतर गम में डूबी थीं। 6 साल का नन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पास खड़े थे। वह अपनी अम्मी को दर्द में तड़पता देख घबराए। उनकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे और वह अपने मासूम दिल से पूछते, अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा तुरंत मदद के लिए उनके पास आईं। उन्होंने हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पांव दबाए और तसल्ली दी। लेकिन हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह महसूस हो गया कि शायद उनका सफर इसी दुनिया में समाप्त होने वाला है। वह बार बार आंखें बंद करतीं और खोलतीं और अपने बेटे को निहारतीं। उनका दिल अपने बेटे की चिंता में बंधा हुआ था। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी को घेर कर देखा और रोने लगे। वह कुछ समझ रहे थे, पर मां के जुदा होने का मतलब उनके मासूम दिल को अभी भी कबूल नहीं हुआ था। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का सीना दर्द से भर गया था। वह अपना हाथ अपने सीने पर रखकर सांस लेने की कोशिश कर रही थीं।
नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खड़े थे और बार बार उन्हें पुकारते जा रहे थे। अम्मी जान, आप मुझसे बात करो ना। 6 साल का वह मासूम बच्चा धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी अम्मी अब उससे दूर जा रही हैं। अपने अंदर की सारी ताकत समेटते हुए हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आहिस्ता आवाज में फरमाया, बेटा, परेशान मत होना। मैं जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वही तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। यह अल्फाज कहते हुए उन्होंने अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ लम्हों के लिए फिजा में सन्नाटा छा गया। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और समझा कि अब वह हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गई हैं। उनकी मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी अम्मी को हिलाते और पुकारते रहे, लेकिन अब वह आवाज जो हमेशा उन्हें सुकून देती थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अब्बा की सरजमीन, अब्बा की सुनसान जमीन पर नन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से जुदा हो चुका था। वह रोते हुए जमीन पर बैठा था और बार बार पुकार रहा था, अम्मी जान, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? इस सुनसान रेगिस्तान में यतीम बच्चे का दर्द गूंज रहा था। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपने मासूम पोते की देखभाल कर रही थीं, बेचैनी और आंसुओं के साथ उसे अपने आगोश में उठाया। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटनी पर बिठाया और धीरे धीरे मक्का की तरफ सफर शुरू किया। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पीछे मुड़कर अपनी अम्मी की कब्र की तरफ देखते। उनकी मासूम आंखों से आंसू बहते रहे और वह कहते, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस ले चलो। मैं उनके बिना मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिनों के लंबे सफर के बाद जब काफिला मक्का पहुंचा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटनी के पास आए और पूछा, उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? इस सवाल पर उम्मे ऐमन की आंखों से आंसू बह निकले। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर अपने दादा की ओर लिपट गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कांपती आवाज में बोले, 3 लोग गए थे, 2 ही क्यों वापस आए? उम्मे ऐमन ने पूरा वाकया विस्तार से बताया। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पोते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया और खामोशी के साथ आसमान की ओर देखा। मक्का का घराना गम में डूब गया। नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज्यादा खामोश रहने लगे। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे। कभी कभी चुपचाप आसमान की तरफ देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह से बयान करते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया। अब वह नन्हा बच्चा अपने दादा के घर में रहने लगा, जिसे अल्लाह ताला ने खास मुकाम अता करना था। यहीं से उनकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत हुई। नन्हा बच्चा, जो अपनी अम्मी और अब्बा के बिना था, धीरे धीरे अपने अंदर सहन और सब्र की ताकत महसूस करने लगा। इस कठिन दौर ने उसे मजबूत बनाया और अल्लाह ताला की रहमत के लिए तैयार किया। उसका हृदय अब यतीम होने की पीड़ा समझ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी सुरक्षा और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। सफर, दुख और अकेलेपन के इस अनुभव ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत, सब्र और भरोसे की नींव रख दी। यही नन्हा बच्चा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई बनने वाला था। उसकी जिंदगी के इम्तिहान इसी यतीमी और दर्द भरे सफर से शुरू हुए। समय धीरे धीरे बीतता गया और नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रह रहे थे। वह यतीम थे, लेकिन उनके दिल में गहरी समझ और संवेदनशीलता पैदा हो चुकी थी।
उन्होंने अपने अम्मी और अब्बा को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनकी यादें उनके अंदर जिंदा थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने पोते की हर जरूरत का ख्याल रखते और उसकी परवरिश में पूरी मेहनत करते। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब भी अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तरसता था। वह अक्सर उनके कमरे और उनके कपड़ों की तरफ देखते और उनके गम में डूबे रहते। कभी कभी वह खामोश बैठकर आसमान की ओर देखते और अल्लाह से अपनी अम्मी की यादों और उनके लिए दुआ करते। उनके इस मासूम दिल में यतीमी का दर्द हमेशा रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सहन और सब्र का रास्ता सिखाना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता गया और नन्हा बच्चा अब थोड़ा बड़ा हुआ। उसका हृदय अब भी अपने वालिद की यादों से भरा रहता, लेकिन वह धीरे धीरे अपने चारों तरफ की दुनिया को समझने लगा। उसके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपने साथ ले जाकर समाज और अपने परिवार की जिम्मेदारियों की समझ देते। वह नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यही सिखाते कि अल्लाह की हिफाजत में रहना और सब्र करना सबसे बड़ी ताकत है। एक बार जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर गए तो अब वही अब्वा का मुकाम सामने आया। नन्हे बच्चे की यादें उनके दिल में ताज़ा हो गईं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टीले की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा जहां उनकी वालिदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। उस जगह पर पहुंचते ही उनके दिल में गहरी भावनाएं उमड़ने लगीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के लिए रोते हुए दुआ की। उनके इस भावपूर्ण रोने को देखकर सहाबा भी भावुक हो गए। यह मंजर एक बेटे की मोहब्बत और याद का प्रतीक था। उस वक्त नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के नबी बन चुके थे, लेकिन अपने दिल में अपनी अम्मी के लिए वही मासूम और संवेदनशील भाव अभी भी जिंदा थे। यह अनुभव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न केवल यादों का था, बल्कि उनकी भविष्य की जिंदगी में इंसानियत, रहम और यतीमों के प्रति सहानुभूति की नींव बन गया। उनकी अम्मी की यादें और उनके लिए उनकी मासूम दुआएं सदा उनके दिल में जीवित रहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहकर उन्होंने जीवन की बुनियादी समझ और सब्र का पाठ सीखा। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा मौजूद था, लेकिन यह दर्द उन्हें संवेदनशील और मजबूत बना रहा था। वे अब अपने चारों तरफ की दुनिया को देख और समझ पा रहे थे। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने वालिदा की यादों को बार बार याद करते। कभी कभी वह उनके कमरे की ओर देखकर खामोश बैठ जाते। उनके इस मासूम दिल में गहरी तड़प थी, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और अपने दादा की देखभाल से उन्हें थोड़ी सांत्वना मिलती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा उन्हें समझाते कि अल्लाह का भरोसा और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। एक बार जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर थे तो वही अब्वा का मुकाम उनके सामने आया। वह टीला जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह पहली बार नहीं था कि वे अपने वालिदा की कब्र पर आए थे, लेकिन अब वे बड़े हो चुके थे और उनके दिल में भावनाओं की गहराई बढ़ गई थी। उन्होंने खामोशी से अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र की मिट्टी छुई और उनके लिए दुआ की। उनके आंसू उनके दिल की भावनाओं को बयां कर रहे थे। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर एक बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी अम्मी की अज़मत और मोहब्बत और भी गहरी हो गई। यह अनुभव उनके जीवन के लिए एक बड़ी शिक्षा बन गया। यतीमी का दर्द, अपनी अम्मी और अब्बा से जुदाई और यात्रा के कठिन सफर ने उनके दिल में इंसानियत, सहानुभूति और सब्र की नींव रखी। यह यतीमी का अनुभव
जिसकी शुरुआत अब्बा की सरजमीन अब्वा की सुनसान जमीन से हुई थी, अब उन्हें अल्लाह के नबी बनने की राह में मजबूती और समझ दे रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें जीवन के कठिन सफर से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी आत्मा मजबूत और उनके दिल में रहमत की गहराई पैदा हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके अंदर की समझ और संवेदनशीलता और गहरी होती जा रही थी। अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहकर उन्होंने जीवन की बुनियादी बातें सीखीं और यतीमी के दर्द को अपने अंदर महसूस करना शुरू किया। हर बार जब वह अपने वालिदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद करते, उनके छोटे छोटे दिल में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी पैदा होती। एक दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ मदीना की तरफ जाने लगे। अब्वा का मुकाम वह जगह जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी निगाहों के सामने आया। यह वही जगह थी जहां 6 साल पहले वह अपने अम्मी से जुदा हुए थे। अब वह बच्चा नहीं रहे बल्कि थोड़े बड़े हो चुके थे और उनके दिल में भावनाओं की गहराई और समझ थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र की मिट्टी छुई और दुआ की। उनके मासूम आंसू उस मिट्टी पर गिरते रहे। सहाबा इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। उनके दिल में अपनी अम्मी की याद और भी गहरी हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह अनुभव केवल यादें नहीं थीं, यह उनके जीवन का सबक था। यतीमी का दर्द, जुदाई का अनुभव और सफर की कठिनाइयां उनके दिल में इंसानियत और सहानुभूति की नींव डाल रही थीं। यह सब्र और सहनशीलता की शिक्षा उन्हें अल्लाह के नबी बनने के सफर के लिए तैयार कर रही थी। वे समझ गए कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा और कठिनाई ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत किया और उनके अंदर रहमत और संवेदनशीलता की गहराई पैदा की। उनके मासूम और संवेदनशील दिल में अब अपने वालिदा की याद, उनके लिए दुआएं और सब्र का पाठ हमेशा के लिए बस गया। यहीं से नन्हा बच्चा, जो अब अल्लाह का नबी बन चुका था, अपनी जिंदगी की असली चुनौतियों और यतीमी की पीड़ा से गुजरते हुए सब्र, हिम्मत और भरोसे का पहला सबक सीखने लगा। यही वह शुरुआती सफर था जिसने पूरी दुनिया के लिए उसके दिल में रहमत और इंसानियत की नींव रखी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े होकर अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रह रहे थे। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा था, लेकिन अब वह दर्द उन्हें मजबूत और संवेदनशील बना रहा था। वह अक्सर अपने कमरे की ओर देखते, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े और यादें रखी थीं। छोटे छोटे दिल में उनका दर्द और मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के सफर पर ले जाने का निर्णय लिया। अब्वा का मुकाम, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी नजरों के सामने आया। उस टीले की ओर बढ़ते हुए उनके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उनके मासूम दिल में उस जगह की यादें ताजा हो गईं, जहां 6 साल पहले वह अपनी अम्मी से जुदा हुए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से मिट्टी को छुआ और अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। उनके आंसू उनके दिल की भावनाओं को बयां कर रहे थे। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। उनके दिल में अपनी अम्मी की यादें और भी गहरी हो गईं। इस अनुभव ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत और सहानुभूति की नींव रख दी। यतीमी का दर्द, अपनी अम्मी और अब्बा से जुदाई और सफर की कठिनाइयां उन्हें अल्लाह के नबी बनने की राह में मजबूती और समझ दे रही थीं।
वह अब धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन्हें जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने वालिदा की यादें, उनके लिए दुआएं और सब्र की शिक्षा हमेशा के लिए बस गईं। यह यतीमी और कठिन सफर ने उनके अंदर रहमत, संवेदनशीलता और इंसानियत का पहला पाठ पढ़ाया। यही वह शुरुआती अनुभव था जिसने उनके जीवन में सब्र, हिम्मत और भरोसे की नींव रखी और उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई बनने के लिए तैयार किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बड़े हो रहे थे। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा मौजूद था, लेकिन यह दर्द उन्हें मजबूत और संवेदनशील बना रहा था। वह अक्सर अपने कमरे की ओर देखकर खामोश बैठ जाते, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की यादें मौजूद थीं। उनके छोटे छोटे दिल में अम्मी की मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती थी। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के सफर पर ले जाने का निर्णय लिया। अबवा का मुकाम, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी नजरों के सामने आया। वह वही जगह थी जहां 6 साल पहले वह अपने अम्मी से जुदा हुए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उन्होंने खामोशी से मिट्टी को छुआ और अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। उनकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर एक बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। उनके दिल में अपनी अम्मी की यादें और भी गहरी हो गईं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि यतीमी और जुदाई का दर्द उन्हें इंसानियत और सहानुभूति की नींव दे रहा है। यह अनुभव उन्हें अल्लाह के नबी बनने के सफर के लिए तैयार कर रहा था। उनके दिल में सब्र और हिम्मत की गहरी समझ पैदा हुई। उन्होंने जाना कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन्हें जीवन की कठिनाइयों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। यहीं से नन्हा बच्चा, जो अब अल्लाह का नबी बन चुका था, अपने दिल में सब्र, हिम्मत और भरोसे का पहला सबक सीखने लगा। उसका अनुभव सिर्फ निजी दर्द का नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और शिक्षा बनने वाला था। इस सफर ने उसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत, इंसानियत और संवेदनशीलता की नींव डाली, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए उजाला बनती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रहकर बड़े हो रहे थे। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा था, लेकिन इस दर्द ने उन्हें मजबूत, संवेदनशील और समझदार बना दिया था। वह अक्सर खामोश बैठकर आसमान की तरफ देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से बयान करते। उनके मासूम दिल में अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गहरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे अपने चारों तरफ की दुनिया को समझने लगे। उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें जीवन की बुनियादी बातें और इंसानियत की सीख देते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे यह समझने लगे कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन्हें जीवन में कठिनाइयों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर गए। वही अबवा का मुकाम सामने आया, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टीले की ओर बढ़े जहां उन्होंने 6 साल पहले अपनी अम्मी से जुदाई का दर्द महसूस किया था। अब वह बच्चे नहीं रहे, बल्कि उनके दिल में भावनाओं और यादों की गहराई बढ़ चुकी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से मिट्टी को छूकर अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। उनके आंसू उस मिट्टी पर गिर रहे थे। सहाबा इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया।
उनके दिल में अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद और भी गहरी हो गई। इस अनुभव ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत, सहानुभूति और सब्र की नींव रख दी। यतीमी और जुदाई का दर्द उन्हें अल्लाह के नबी बनने के सफ़र के लिए तैयार कर रहा था। उनके अंदर सब्र, हिम्मत और भरोसे की समझ पैदा हुई। यह शुरुआती अनुभव उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए उन्हें मजबूत कर रहा था और पूरी दुनिया के लिए रहमत और इंसानियत की राह खोल रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बड़े हो रहे थे। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा मौजूद था, लेकिन यह दर्द उन्हें संवेदनशील, समझदार और मजबूत बना रहा था। वह अक्सर खामोश बैठकर आसमान की ओर देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से बयान करते। उनके छोटे दिल में अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गहरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे दुनिया को समझने लगे थे। उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें जीवन की बुनियादी बातें और इंसानियत की सीख देते। यतीमी और जुदाई का अनुभव उनके लिए सबक बन गया था। उन्होंने यह समझा कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें कठिनाइयों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ गए। अबवा का मुकाम, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी नजरों के सामने आया। वह वही टीला था जहां 6 साल पहले वह अपनी अम्मी से जुदा हुए थे। अब वह बच्चा नहीं था, बल्कि बड़े हो चुके थे और उनके दिल में भावनाओं और यादों की गहराई और भी बढ़ गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से मिट्टी को छूकर अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। उनके आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। उनके दिल में अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद और भी गहरी हो गई। यह अनुभव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत, रहम और सहानुभूति की नींव बना। यतीमी का दर्द, जुदाई और सफ़र की कठिनाइयां उन्हें अल्लाह के नबी बनने की राह में तैयार कर रही थीं। उनके अंदर सब्र, हिम्मत और भरोसे की समझ पैदा हुई। यह शुरुआती अनुभव उनके जीवन के लिए एक गहरी शिक्षा बन गया, जिसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत और इंसानियत का प्रतीक बनने के लिए तैयार किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रहकर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। यतीमी का दर्द उनके दिल में हमेशा था, लेकिन वह दर्द उन्हें संवेदनशील, मजबूत और समझदार बना रहा था। वह अक्सर खामोश बैठकर आसमान की ओर देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से बयान करते। उनके छोटे दिल में अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गहरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने आसपास की दुनिया को समझने लगे थे। उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें जीवन की बुनियादी बातें और इंसानियत की सीख देते। यतीमी और जुदाई का अनुभव उनके लिए सबक बन गया था। उन्होंने जाना कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें जीवन में कठिनाइयों और इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ गए। अबवा का मुकाम, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी नजरों के सामने आया। यह वही जगह थी जहां 6 साल पहले वह अपनी अम्मी से जुदा हुए थे। अब वह बच्चे नहीं रहे, बल्कि उनके दिल में भावनाओं और यादों की गहराई और भी बढ़ गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से मिट्टी को छूकर अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। उनके आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया।
उनके दिल में अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की यादें और भी गहरी हो गईं। यह अनुभव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत, सहानुभूति और रहमत की नींव रख गया। यतीमी का दर्द, जुदाई और सफ़र की कठिनाइयां उन्हें अल्लाह के नबी बनने के सफ़र के लिए तैयार कर रही थीं। उनके अंदर सब्र, हिम्मत और भरोसे की समझ पैदा हुई। यही शुरुआती अनुभव उनके जीवन में आने वाले इम्तिहानों के लिए उन्हें मजबूत बनाने वाला पहला पाठ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके दिल में संवेदनशीलता, समझ और सब्र की गहराई बढ़ती जा रही थी। यतीमी का दर्द उनके लिए हमेशा मौजूद था, लेकिन इस दर्द ने उन्हें मजबूत, संवेदनशील और इंसानियत से भरपूर बना दिया था। वह अक्सर खामोश बैठकर आसमान की ओर देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से बयां करते। उनके छोटे छोटे दिल में अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए गहरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जीवन की बुनियादी सीखें ले रहे थे। यतीमी और जुदाई का अनुभव उनके लिए सबक बन चुका था। उन्होंने समझा कि जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उन्हें जीवन में कठिनाइयों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। इसी सब्र और हिम्मत ने उनके अंदर इंसानियत और रहमत की नींव रखी। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ गए। अब्बा का मुकाम, जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी, उनकी नजरों के सामने आया। यह वही जगह थी जहां 6 साल पहले वह अपनी अम्मी से जुदा हुए थे। अब वह बच्चा नहीं रहे, बल्कि उनके दिल में भावनाओं और यादों की गहराई और भी बढ़ गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से मिट्टी को छूकर अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। उनके आंसू उस मिट्टी पर गिर रहे थे। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। उनके दिल में अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद और भी गहरी हो गई। यह अनुभव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए केवल यादों का नहीं था। यतीमी और जुदाई का दर्द, सफर की कठिनाइयां और अम्मी की याद ने उनके अंदर सब्र, हिम्मत और भरोसे की गहरी समझ पैदा की। यह शुरुआती अनुभव उनके जीवन के लिए एक मजबूत आधार बन गया, जिसने उन्हें आने वाले कठिन समय और पूरी दुनिया के लिए रहमत और इंसानियत का प्रतीक बनने के लिए तैयार किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो चुके थे और उनके दिल में अपनी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा के प्रति मोहब्बत और सम्मान और भी गहरी हो गई थी। यतीमी का दर्द हमेशा उनके साथ था, लेकिन यह दर्द उन्हें मजबूत, संवेदनशील और हिम्मत वाला बना रहा था। वह अक्सर खामोश बैठकर आसमान की ओर देखते और अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से बयां करते। उनके अंदर सब्र, भरोसा और इंसानियत की नींव गहरी हो चुकी थी। छोटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शुरुआती अनुभव ने उनके पूरे जीवन को आकार दिया। अब वह केवल यतीम का दर्द नहीं समझते थे, बल्कि वह दूसरों के दर्द और तकलीफों को भी महसूस कर सकते थे। यही वजह थी कि जब वह नबी बने, तो अपने जीवन में हमेशा यतीमों, गरीबों और बेसहारों पर सबसे ज्यादा रहमत और मोहब्बत दिखाई। एक बार जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर थे, तो वही अब्वा का मुकाम उनके सामने आया। वह जगह जहां उनकी अम्मी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टीले की ओर बढ़े और खामोशी से अपनी अम्मी के लिए दुआ करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सहाबा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मंजर बेटे की अपनी अम्मी के प्रति गहरी मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि यतीमी का दर्द, जुदाई और सफर की कठिनाइयां उन्हें अल्लाह के नबी बनने की राह में तैयार कर रही थीं। उनके दिल में सब्र, हिम्मत और भरोसे की गहरी समझ पैदा हुई।
यही अनुभव उनके जीवन की सबसे पहली परीक्षा और सीख थी, जिसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत और इंसानियत का प्रतीक बनने के लिए तैयार किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि सब्र आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें सब्र और हिम्मत के रास्ते से गुजार कर अज़मत के मुकाम तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला हमें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत के सहारे चलती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में श्यामू नाम का गरीब युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उनके पास ना खेत थे, ना जमीन और ना कोई सहारा। श्यामू हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह घर का चूल्हा जलाता। एक सुबह उसकी मां ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा जल्दी निकल जा, सूरज चढ़ गया है। देर हो गई तो आज की कमाई भी मुश्किल हो जाएगी। श्यामू मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो मां, आज ज्यादा लकड़ी लाने की कोशिश करूंगा ताकि 2 दिन का खर्च निकल जाए। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के अमीर सेठ गोपाल दास से हो गई। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कहाँ जा रहा है श्यामू? सेठ जी, रोज की तरह जंगल जा रहा हूं। मां के खाने का इंतजाम करना है, उसने आदर से जवाब दिया। सेठ कुछ पल सोचकर बोला, मुझे गौशाला बनवानी है। अगर तू रोज लकड़ी पहुंचा दे तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। श्यामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त श्यामू के मन में कई सपने पलने लगे। अगर यह काम चल पड़ा तो मां को आराम मिल जाएगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं, वह खुद से बुदबुदाया। शाम को जब वह थकाहारा घर लौटा, उसकी मां दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। श्यामू ने खुशी से बताया कि अब उसे रोज का काम मिल गया है। मां ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएंगे बेटा। लेकिन उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर तक आने लगी और अचानक उसकी मां को तेज बुखार चढ़ गया। रात गहराती जा रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा के झोंकों से श्यामू की मां कांप रही थी। उनका माथा तप रहा था और सांसें भी तेज चलने लगी थीं। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मेरा सिर बहुत जल रहा है। श्यामू घबरा गया। उसने जल्दी से उनका माथा छुआ तो शरीर आग की तरह तप रहा था। मां तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवा लेकर आता हूं, उसने घबराहट में कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मगर मां की हालत देखकर श्यामू बिना कुछ सोचे झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। भीगते हुए वह सीधे सेठ गोपाल दास की हवेली की ओर भागा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद सेठ दरवाजा खोलते हुए बोला, अरे श्यामू, इस वक्त और इस हालत में? श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मां को तेज बुखार हो गया है। घर में दवा भी नहीं है और पैसे भी खत्म हो गए हैं। कृपा करके कुछ रुपए उधार दे दीजिए। सेठ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उधार तो दे दूंगा, लेकिन ब्याज लगेगा। श्यामू का चेहरा उतर गया। सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं, ब्याज के साथ कैसे चुका पाऊंगा? सेठ ठंडी आवाज में बोला, बिना ब्याज के मैं एक पैसा नहीं देता। लेना है तो मेरी शर्त पर लो, वरना वापस जाओ। मां की हालत याद आते ही श्यामू ने सिर झुका लिया। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूं। सेठ ने कुछ रुपए उसके हाथ में थमा दिए और सख्ती से कहा,
समय पर पैसे चुका देना, वरना अच्छा नहीं होगा। श्यामू ने धन्यवाद कहा और तुरंत वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ा। वैद्य ने दवा तैयार करके उसे दी और कहा, हर 3 घंटे में यह दवा देना, आराम मिलेगा। श्यामू भीगता हुआ घर लौटा। उसने माँ को दवा दी और उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटने लगा और उन्हें थोड़ी राहत मिली। यह देखकर श्यामू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके दिल में सेठ का कर्ज बोझ बनकर बैठ गया था। सुबह होते होते माँ की तबीयत कुछ संभल गई थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठी और श्यामू को अपने पास बुलाकर बोली, बेटा एक बात पूछूं? ये दवा और बाकी खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाया? श्यामू ने नजरें झुका लीं। माँ, मैं रात को सेठ गोपाल दास के पास गया था। उनसे उधार लिया है, लेकिन उन्होंने ब्याज की शर्त रखी है। माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ब्याज वाला पैसा गरीब को और गरीब बना देता है बेटा। मगर उस वक्त तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। श्यामू उदास होकर बोला, माँ, अब समझ नहीं आता कि पैसे कैसे चुकाऊंगा। जंगल का काम भी बारिश में ठीक से नहीं हो पाएगा। माँ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्यों ना हम कोई और काम शुरू करें? देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना मुश्किल होगा, पर अगर हम घर में समोसे बनाकर बेचें तो लोग जरूर खरीदेंगे। गर्मागर्म खाने की चीजें हर मौसम में चलती हैं। श्यामू की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर काम चल पड़ा तो धीरे धीरे सेठ का कर्ज भी चुका देंगे। उसी दिन श्यामू थोड़े से पैसे लेकर गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। उसने बेसन, आलू, तेल, हरी मिर्च और मसाले खरीदे। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, अरे श्यामू, अब लकड़ी का काम छोड़कर समोसे बेचेगा? श्यामू ने हंसते हुए जवाब दिया, वक्त के साथ रास्ता बदलना पड़ता है लाला जी। मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। घर लौटकर उसने माँ के साथ मिलकर समोसे बनाने शुरू किए। झोपड़ी में धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी। माँ ने एक समोसा चखकर कहा, बेटा, स्वाद तो अच्छा है। डरना मत, पूरे भरोसे से बेचना। श्यामू ने टोकरी में समोसे रखे, सिर पर उठाए और बाजार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सड़क किनारे जगह बनाई और ऊंची आवाज में पुकारने लगा, गर्मागर्म समोसे ले लो, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। कुछ लोग पास आकर देखने लगे, मगर खरीदने से पहले ही आगे बढ़ गए। पास ही एक पुराना समोसे वाला हेमू अपना ठेला लगाए खड़ा था, जो श्यामू को ध्यान से घूर रहा था। हेमू कई सालों से उसी बाजार में समोसे बेच रहा था। लोग उसके स्वाद के आदी हो चुके थे। जब उसने देखा कि श्यामू भी वहीं समोसे बेचने लगा है, तो उसके मन में जलन भर गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यह लकड़हारा अब मेरे सामने दुकान लगाएगा। अगर इसके समोसे चल गए तो मेरा काम ठप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 2 आदमी श्यामू के पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे, तू तो पहले लकड़ी बेचता था ना? चल जरा हमें भी अपने समोसे चखाकर दिखा। श्यामू खुश हो गया। उसने तुरंत 2 गर्मागर्म समोसे प्लेट में रखकर उन्हें दे दिए। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक एक निवाला लिया, उन्होंने मुंह बना लिया और समोसे जमीन पर फेंक दिए। एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद, ना नमक ना मसाला, कोई कैसे खाएगा ये? दूसरा भी हंसते हुए बोला, तुझे किसने सिखाया समोसे बनाना? ये तो खाने लायक भी नहीं हैं। उनकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। श्यामू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके समोसे इतने खराब कैसे हो सकते हैं। पास खड़ा हेमू यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
वह जोर से आवाज लगाकर बोला, अरे भाइयों, क्यों खराब समोसों के चक्कर में पड़ते हो? आओ मेरे पास, यहाँ मिलेगा असली स्वाद। धीरे धीरे लोग हेमू के ठेले की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में श्यामू की टोकरी वैसे ही भरी रह गई और उसके पास कोई ग्राहक नहीं बचा। उदास मन से वह टोकरी उठाकर घर लौट आया। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। श्यामू ने टोकरी नीचे रख दी और धीमी आवाज में बोला, माँ, किसी ने भी समोसे नहीं खरीदे। सबने कहा कि स्वाद अच्छा नहीं है। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, हर नया काम शुरुआत में मुश्किल लगता है। हार मत मान, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के बाहर से सख्त आवाज आई, श्यामू, बाहर निकल, हिसाब करने का समय आ गया है। श्यामू ने घबराकर माँ की ओर देखा। दरवाजे पर सेठ गोपाल दास अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। श्यामू धीरे धीरे बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जो उधार लिया था सब नए काम में लग गया। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे बहाने मत बना, मैं तेरे समोसों का इंतजार नहीं कर सकता। अगर पैसे नहीं हैं तो यह झोपड़ी अब मेरी है। यह सुनकर श्यामू और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ के आदमी अंदर घुस गए और उनका सामान बाहर फेंकने लगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे चुप रहीं। श्यामू भी कुछ नहीं कर सका। कुछ ही देर में उनकी झोपड़ी उनसे छीन ली गई। दोनों अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचे। वहां पेड़ों के बीच थोड़ी सी खाली जगह देखकर श्यामू ने कहा, माँ, अब यही हमारा सहारा है। यहीं छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दोनों ने मिलकर लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए और एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना ली। वह बहुत साधारण थी, मगर उनके लिए वही अब नया घर बन गया। अगले दिन भी श्यामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से समोसे बनाए और टोकरी लेकर बाजार पहुंच गया। इस बार भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आए। वह चुपचाप बैठा था कि तभी एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकता हुआ वहां आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो थोड़ा सा खाने को दे दे। श्यामू ने बिना सोचे तुरंत 2 समोसे निकालकर उसके हाथ में दे दिए। ले लो बाबा, मेरे समोसे वैसे भी कोई नहीं खरीद रहा। बूढ़े ने पहला निवाला लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। सच्चे दिल से बनाए गए हैं। यह सुनकर श्यामू हैरान रह गया। बूढ़े की बात सुनकर श्यामू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद यह मुझे दिलासा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बूढ़ा बड़े आराम से एक एक निवाला खाता रहा और हर बार मुस्कुराता रहा। बेटा, तेरे हाथ में सच्चाई है, मेहनत है, और यही स्वाद बनाती है, बूढ़े ने प्यार से कहा। श्यामू ने हिचकते हुए खुद भी एक समोसा उठाकर चखा। इस बार उसे सचमुच स्वाद अलग लगा। मसाले ठीक थे, खुशबू भी अच्छी थी। वह हैरानी से बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? कल सबने तो इसे खराब कहा था। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकालकर श्यामू को दे दी। इसे अपने मसाले में थोड़ा सा मिलाकर देखना, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना। श्यामू ने आदर से थैली ले ली। बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा कुछ नहीं बोला।
बस मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चलता बना। कुछ ही पलों में वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। श्यामू देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह नजर नहीं आया। उस दिन कुछ ही समोसे बिके, मगर श्यामू के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई थी। शाम को वह घर लौटा और माँ को सारी बात बताई। माँ ने थैली को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा, कभी कभी भगवान मदद किसी अजनबी के रूप में भेज देते हैं। इसे संभाल कर रखना। अगली सुबह श्यामू ने फिर से समोसे बनाए। इस बार उसने उस थैली में से थोड़ा सा चूर्ण मसाले में मिला दिया। जैसे ही समोसे तले गए, पूरी झोपड़ी में एक अनोखी खुशबू फैल गई। माँ ने हैरानी से कहा, बेटा, आज तो खुशबू ही अलग है। श्यामू मुस्कुराया और टोकरी लेकर बाजार पहुंच गया। वहां पहुंचते ही समोसों की महक दूर दूर तक फैलने लगी। लोग खुद ही उसकी तरफ आने लगे। एक आदमी बोला, भाई, ये कैसी खुशबू है? जल्दी दो, एक प्लेट देना। श्यामू ने समोसे परोसे। जैसे ही लोगों ने खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, ऐसे स्वादिष्ट समोसे तो पहले कभी नहीं खाए, वे एक दूसरे से कहने लगे। धीरे धीरे उसकी टोकरी के चारों तरफ भीड़ जमा होने लगी। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि श्यामू के सारे समोसे कुछ ही देर में बिक गए। वह खुशी से भर गया। लोग बार बार आकर और समोसे मांगने लगे। कोई कहता, भैया दो और देना, तो कोई कहता, घर के लिए भी पैक कर दो। श्यामू थक जरूर गया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगी कि नदी किनारे रहने वाले श्यामू के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। अब रोज उसके ठेले के पास भीड़ लगने लगी। कुछ ही महीनों में उसने थोड़ी बचत कर ली और सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान खोल ली। माँ दुकान के कोने में बैठकर उसे काम करते देखती और गर्व से मुस्कुराती रहती। एक दिन श्यामू ने अपनी जमा की हुई कमाई उठाई और सीधा सेठ गोपाल दास के घर पहुंच गया। उसने आदर से कहा, सेठ जी, यह लीजिए आपके सारे पैसे, ब्याज सहित। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। सेठ कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने शर्मिंदा होकर कहा, श्यामू, मैंने उस दिन लालच में आकर तुझ पर बहुत सख्ती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से सब चुका दिया। तेरा घर तुझे वापस मिल जाएगा। श्यामू खुशी खुशी अपनी माँ को लेकर फिर से अपने पुराने घर में लौट आया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उधर बाजार में हेमू यह सब देख रहा था। अब उसके ठेले पर कोई नहीं आता था। वह मन ही मन जलने लगा। एक शाम उसने चुपके से श्यामू का पीछा किया और देखा कि वह समोसे बनाते समय मसाले में एक खास जड़ी मिला रहा है। हेमू के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये जड़ी मेरे पास आ जाए तो फिर से लोग मेरे ही समोसे खाने आएंगे। उस रात जब सब सो गए, हेमू दबे पांव श्यामू के घर में घुसा और वह डिब्बा चुरा कर ले गया। अगली सुबह जब श्यामू समोसे बनाने लगा तो उसने अलमारी में हाथ डाला, लेकिन जड़ी वाली छोटी डिब्बी वहां नहीं थी। उसने पूरे घर में ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। वह थोड़ा परेशान हुआ, मगर माँ ने उसे समझाया, बेटा, घबराना मत। तेरे हाथ की मेहनत ही तेरी असली ताकत है। उधर हेमू अपने ठेले पर वही चुराई हुई जड़ी मिलाकर समोसे तल रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि आज फिर से भीड़ उसके पास लौट आएगी। लेकिन जैसे ही लोग उसके ठेले के पास आए, उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। एक आदमी ने समोसा खाकर तुरंत थूक दिया, ये क्या बना दिया? स्वाद तो बहुत कड़वा है। दूसरा भी नाराज होकर बोला, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया? हेमू खुद भी घबरा गया। उसने समोसा चखा तो उसका स्वाद सच में कड़वा था। उसी घबराहट में उसका हाथ फिसल गया और गरम तेल की कढ़ाई पलट गई।
देखते ही देखते उसका ठेला आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही पलों में सब जलकर राख हो गया। हेमू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन वह सीधे श्यामू की दुकान पर गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी जड़ी चुराई थी। लालच में अंधा हो गया था और उसी का नतीजा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। श्यामू ने शांत आवाज में कहा, हेमू, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन लालच हमेशा नुकसान ही देता है। अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हेमू की आंखों में पछतावा था। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं भी ईमानदारी से ही काम करूंगा। उस दिन के बाद श्यामू की दुकान और भी चलने लगी। उसने कभी किसी से बैर नहीं रखा और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसकी माँ हमेशा कहती, मेहनत, सच्चाई और दया, यही असली जादू है बेटा। और सच में यही तीन चीजें श्यामू को एक गरीब लकड़हारे से एक इज्जतदार इंसान बना गईं।